यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सुजीत पांडे। बज चुके हैं रात के 9 और 9 बजे आपको मिलते हैं जीके के 50 क्वेश्चन। सोने से पहले अपना टेस्ट करिए। क्या आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? जॉब पाने के लिए। केवल एक ही उद्देश्य, दूसरा काम आपके लिए नहीं दिया गया है। खाओ पियो सो और पढ़ाई करो, सिर्फ यही है। तो इस टेस्ट पेपर में देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग 30 नंबर ला सकते हैं। यदि आपको 2021-22 में जॉब चाहिए, 30 नंबर लेके आओ। सोने से पहले ये टेस्ट जरूर देना। पूरा टेस्ट दीजिए। मुश्किल से 15 मिनट का टेस्ट रहेगा। 10 से 15 मिनट में पूरे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा फटाफट। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो रोज आपको 50-50 क्वेश्चन के एमसीक्यू मिलते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पुराने स्टूडेंट सभी वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बिना आलस किए हुए देते चलना, ठीक है। स्थान में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरोध किया था। पंजाब, छोटा नागपुर, तराई या फिर मणिपुर। तो बिरसा मुंडा जी जो संबंधित है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर पक्के। अगला क्वेश्चन देखिए। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है अलीपुर बम केस, कोल्हापुर बम केस, लाहौर संयंत्र या फिर काकोरी। तो अरविंद घोष संबंधित है आपका अलीपुर बम केस से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अलीपुर बम केस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1556, 1761 या फिर 1776। सही आंसर हो जाएगा यहां पर तीसरा। याद रखिए, तीसरा हुआ था आपका 61 में, 1761। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। विभाजन परिसर का अध्यक्ष कौन होता है? तो विभाजन परिसर का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिसर के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद जी बिस्मिल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद की लाइन क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। ये लाइन पूरी करो कमेंट बॉक्स में। आगे क्या है इसके आगे? अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो सबसे पहले अहमदाबाद हड़ताल, उन्होंने भूख हड़ताल का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। जामा मस्जिद किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है? तो जामा मस्जिद आपकी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, में शामिल है विश्व विरासत स्थल में। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान थे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आमेर किला किसने बनवाया था? तो आमेर किले को बनवाने का श्रेय जाता है राजा मानसिंह प्रथम जी को। ऑप्शन नंबर बी राजा मानसिंह प्रथम यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1707 ईस्वी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। कहां भेज दिया गया था उसको? कमेंट करके बताइए। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग डैश किलोमीटर है? तो भारत की जो स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर लगभग है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भारत की जल सीमा तट रेखा कितनी लंबी है? स्थल सीमा तो 15,200 की है। जल सीमा या तट रेखा भारत की कितनी लंबी है? और किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है ये भी कमेंट करके थोड़ा बताना। बिना आलस खाए हुए तुरंत कमेंट करो अभी वीडियो को पॉज करके। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश बताइए। तो भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री अक्षांश भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। निम्न देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो यहां पर जो देश दिए गए हैं उसमें से स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए।
डाइक का निर्माण विशेषता निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो डाइक का निर्माण सबसे ज्यादा फेमस आपका हॉलैंड है, ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? नहीं लगती है पूछा है। ईरान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की भी लगती है, उज्बेकिस्तान की भी लगती है, जॉर्जिया की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जॉर्जिया की सीमा नहीं लगती है। भारत की सीमा लगती है या नहीं अफगानिस्तान से? कमेंट करके बताइए। भारत पड़ोसी देश है कि नहीं अफगानिस्तान का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बिना आलस खाए। निम्न में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस। ऑप्शन नंबर बी वेनिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। याद रखिएगा एड्रियाटिक की रानी। कौन से दो देश एक ही अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो यहां पर आपके दो देश हैं, एक तो है आपका फ्रांस और दूसरा है इंग्लैंड। ये दोनों अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्न में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है फिजी को। ऑप्शन नंबर बी फिजी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कृषि की अत्यधिक विशेषीकृत रूप से संबंधित फसलें उगाई जाती हैं। तो कृषि की अत्यधिक विशेषीकृत बागान कृषि होती है। ऑप्शन नंबर बी बागान कृषि यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय वनों को दक्षिण अमेरिका के सेल्वा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेल्वा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहां पर? तो ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आपने न्यूज में सुनते रहते होंगे, जब चाहे विस्फोट होता रहता है। हवाई बहुत ज्यादा फेमस है ज्वालामुखी के लिए। ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जब चाहे विस्फोट होता रहता है हवाई। भूकंप का कारण क्या है? बिल्कुल सिंपल है, विवर्तनिकी। आपके टेक्टोनिक प्लेट्स की विवर्तनिकी के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, टकराने के कारण, एक दूसरे के ऊपर हो रहने के कारण थोड़ा बहुत, है ना। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत परतदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए परतदार पर्वत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए भारत में अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा है अपशिष्ट पर्वत, भारत में बहुत फेमस। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? आकार के अनुसार दूसरा स्थान है सौरमंडल में शनि का, शनि ग्रह का। कमेंट करके बताइए। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिना आलस किए हुए वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए नंबर 1 आकार के स्थान में नंबर 1 ग्रह कौन सा है सबसे बड़ा? और उपग्रह के मामले में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, यह भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल ओजोन परत के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो वायुमंडल की प्रक्रियाएं होती हैं, बारिश, धूप, पानी, तूफान, आंधी, मौसम विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मौसम विज्ञान के अनुमान के मुताबिक आज तेज बारिश होने वाली है, ऐसा। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, ऐसा क्यों है भैया? बल्कि वो तो नीचे है। तो क्षोभ मंडल जो है यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं, टकराकर वापस लौटती हैं। क्षोभ मंडल हमारी पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे निचला परत है, तो यहां से जो लौटती हैं किरणें इसको गर्म कर देती हैं। क्षोभ मंडल इसलिए तप्त भाग है सबसे। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की पैदावार, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, स्पेनिश लोगों ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी स्पेनिश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक जो है आपका श्वेत लिली, सफेद लिली का फूल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में, ये वर्ड याद रखना, संघ सूची, 97 विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी 97 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? तो इनमें से राज्यसभा जो है, उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन सभापति होता है? कमेंट करके बताओ, उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। आपको बताना है किस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। कोई ऐसा पद है संविधान में जिसमें महाभियोग नहीं चलाया जा सकता? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनमें से बताना। उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया है? तो राष्ट्रपति जी द्वारा आज तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। आप लोगों को 101% पता होना चाहिए तीनों बार का। तो आप में से देखते हैं कितने लोग तीनों बार के जो आपातकाल हुए हैं उसकी तारीख याद है। तारीख, सन बताइए, तीनों सन बताइए कमेंट बॉक्स में। कितनी बार तीनों बार जो आपातकाल लगा वो कब कब लगा? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा से संबंधित है? तो यहां पर संविधान संशोधन आपका 101वां, ये वस्तु और सेवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, जब तक चाहे तब तक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए, भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है या नहीं? भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है या नहीं कभी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। तो संसद सदस्य और विधानसभा की योग्यता से आपका अनुच्छेद 52वां संशोधन अधिनियम, 52वां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52वें संशोधन अधिनियम में संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की योग्यता को चेंज किया गया। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डैश सहवाल कहते हैं। तो रोडोफाइसी सदस्यों को लाल सहवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लाल सहवाल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैविक नाम प्रायः किस भाषा से प्राप्त होते हैं? तो जैविक आपके हमेशा लैटिन भाषा में याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, लैटिन भाषा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है क्या? मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, श्वसन करने वाली जड़ें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। टेलनेट डैश एक है। तो टेलनेट जो है आपका एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया एमएस वर्ड में रिप्लेस विकल्प किस मेनू में आता है? तो यदि आपको कोई चीज रिप्लेस करनी होगी ना, वो आएगा आपका एडिट मेनू में। ऑप्शन नंबर डी, एडिट मेनू में रिप्लेस का विकल्प आता है एमएस वर्ड में। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? क्वेश्चन ये है। तो एक निबल आपका 4 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, 4 बिट्स यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया था? तो चांद पर पहुंचाने वाला अंतरिक्ष यान था, उसका नाम था अपोलो। ऑप्शन नंबर ए, अपोलो में बैठ के गए थे। कमेंट करके बताओ सबसे पहले अपोलो में बैठ के कौन गया था? चांद पर पहला कदम किसने रखा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ना नहीं। 1 नंबर पक्का करो जल्दी से कमेंट करके। सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा आपका एक मृत तारा है। ऑप्शन नंबर बी, मृत तारा सुपरनोवा कहलाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शुक्र की खोज के लिए पहला अंतरिक्ष यान कौन सा भेजा गया था? तो सबसे पहले जब शुक्र की खोज की थी तो मैगलेन नाम का अंतरिक्ष यान भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी, मैगलेन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया धूमकेतु परिक्रमा करता है। तो धूमकेतु हमेशा सूर्य की परिक्रमा करेगा, सन की परिक्रमा करेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य, धूमकेतु परिक्रमा करता है सूर्य की। भूस्तर उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो भूस्तर उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व दिशा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। उस हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइए जो भारत द्वारा विकसित किया गया है। तो वो हल्का लड़ाकू विमान है आपका तेजस। ऑप्शन नंबर डी, तेजस को भारत ने ही विकसित किया। ये एक लड़ाकू विमान है, हल्के
लड़ाकू विमान की श्रेणी में आता है। दोस्तों ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन सुपर फास्ट। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा और आपसे 30 प्रश्न क्वेश्चन बने हैं तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और रोज रात को जुड़िए। जितने लोग देखेंगे वीडियो को उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए और ज़रूर लाया करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।